हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। 2 माइनस 3x वर्गमूल 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2। तो हमको क्या करना है, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार हमारे पास में जो समाकलन होता है वर्गमूल ए की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 का, वह किसके बराबर होता है। देखिए, यह होता है एक्स बटा 2 वर्गमूल ए की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 और प्लस ए की घात 2 बटा 2, यहाँ से साइन प्रतिलोम एक्स बटा ए और प्लस सी होता है। यह होता है हमारे पास में। अब देखिए, हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले एक हमारे पास होता है प्रश्न में पी एक्स प्लस क्यू यदि हमारे पास हो, और वर्गमूल में यहाँ पे जैसे ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न हो, तो हमें क्या करना होता है, ये जो आगे वाला पी एक्स प्लस क्यू होता है, इसको हम परिवर्तित करते हैं ए गुणा अवकलन ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बड़े बी में, यानी कि कैपिटल बी में। इस प्रकार से हमको इसको परिवर्तित करना होता है। तो हमने इसको परिवर्तित किया आप सबसे पहले इस प्रश्न में भी, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 3x दिया हुआ है और वर्गमूल कितना है, 4 प्लस 8x है और माइनस 5x की घात 2 है। यह है हमारे पास, और यह dx है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 माइनस 3x जो है उसको किस रूप में परिवर्तित किया, a गुणा, अब अवकलन हम करेंगे किसका, 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 का। तो यहाँ से 8x का तो 8 हो गया, और माइनस 5x की घात 2 जो है उसका कितना हो जाएगा, 10x हो गया। तो हमने अवकलन कर दिया। तो अब यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 माइनस 10x लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का b आ जाएगा। ये हमने लिख दिया। अवकलन में हमने उपयोग किया, यहाँ पे अवकलन में हमने उपयोग किया x की घात n का। x की घात n का अवकलन होता है n x की घात n माइनस 1। इसका हमने उपयोग किया। अब देखिए, यहाँ से हमने इसको हल किया आगे, तो 2 माइनस 3x जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, 8a, यानी कि a8 माइनस a गुणा 10x और प्लस का b हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 10x माइनस का 10a जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a किसके बराबर हो जाएगा, 3/10 के बराबर हो जाएगा। तो a का मान हमारे पास कितना आ गया, 3/10 आ गया। और इसी के साथ हम बोल सकते हैं 8a प्लस बी जो है, 8a प्लस बी जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 2 के। तो इसको हमने 2 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से हमने a का मान रखा, तो 8 तिया 24/10 आ गया। 24/10 प्लस b और बराबर आ गया 2। अब इसको हमने हल कर लिया, तो b बराबर कितना आ गया, 2 माइनस 24/10 आ जाएगा। यह हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए, अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 10 दूनी 20, 20 माइनस 4 24, 4/10 यानी कि 2/5 आ जाएगा। b का मान 2/5 आ गया, और a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/10 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, समाकलन को हल किया। तो समाकलन हमारे पास कितना है, 2 माइनस 3x। देखिए, 2 माइनस 3x वर्गमूल, यहाँ से कितना है, 4 प्लस 8x, 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 dx है। इसको हमने दो भागों में विभक्त कर लिया। पहला तो a के साथ, a का मान तो कितना है, 3/10 है। तो 3/10 के साथ गुणा में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 3x है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 10x आ जाएगा। यह हमने लिखा था, 8 माइनस 10x। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, वर्गमूल 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2। एक तो यह पद आ गया, यह समाकलन में। और दूसरा आ जाएगा प्लस का 2/5। यह 2/5 आ गया। तो अब देखिए 2/5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो देखिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक 2/5 रहेगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक 2/5 आ गया। तो यहाँ पे b का मान आ जाएगा, देखिए 20 माइनस 24/10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4/10, यानी कि 2/5 ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो b का मान आ गया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो समाकलन था हमारा, जो समाकलन था वह क्या था, 2 माइनस 3x, और यहाँ पे वर्गमूल ये था हमारे पास में 4 प्लस 8x, 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 था, और यहाँ से dx था। इसको हमने किस प्रकार से लिखा, देखिए सबसे पहले तो a का मान हमारे पास कितना है, 3/10 है। तो a का मान तो 3/10 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया, 8 माइनस 10x हो गया। तो 8 माइनस 10x हो गया, और वर्गमूल यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 हो जाएगा। यह हो जाएगा dx, और यहाँ पे यह समाकलन हो गया।
और फिर उसके बाद में -2/5 है हमारे पास में, और इसमें तो सीधा-सीधा क्या आ जाएगा, ये वर्गमूल वाला मान ही आ जाएगा। तो ये वर्गमूल वाला मान आ गया, ये dx, ये हमारे पास हो गया। तो अब देखिए यहाँ से 3/10। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको अब देखिए पहले हम इसको I1 बोल देते हैं, क्योंकि ऐसे हम इसको समाकलित करेंगे तो हमें कहीं न कहीं कन्फ्यूजन होगा, संशय होगा, तो हम यहाँ से इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, फिर अलग-अलग इसका समाकलन कर लेते हैं। तो I बराबर I1 प्लस I2 लिख दिया हमने। तो देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले I1 का समाकलन किया तो 3/8 है, यहाँ से 8 माइनस 10x है, 8 माइनस 10x वर्गमूल, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 dx हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए इसको हल किया तो हमने माना सबसे पहले, माना 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 जो है वह किसके बराबर है, t के बराबर है। ये हमने इसको t के बराबर मान लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 माइनस यहाँ से 10x, और यह dx बराबर कितना हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। यह बन जाएगा। देखिए, यह हमारे पास हो गया। अब हमने क्या किया, इसको आगे हल किया, प्रतिस्थापन विधि हमने उपयोग की है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह वर्गमूल t हो जाएगा। तो t की घात आधी हो जाएगी, और यहाँ पे dt आ जाएगा, यह बन जाएगा, और 3/8 तो गुणा में है ही, तो इसको अब हमने हल किया तो 3/8 यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हल किया तो अब t की घात देखिए x की घात n का जो समाकलन होता है वह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है x की घात n+1/n+1 और प्लस c के बराबर होता है। इसका भी उपयोग करेंगे हम, तो t की घात 1/2 है तो t की घात 3/2 और प्लस c हो जाएगा, यहाँ से c 1 बोल देते हैं इसको। तो अब देखिए 3 से 3 कटेगा, 2 से 8 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 बचेगा, और t की घात t जो है उस वहाँ पे हमने मान रख दिया, तो कितना है मान, मान है हमारे पास 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 है, यह है, और इसकी घात कितना हो जाएगा, 3/2 और प्लस c1 हो जाएगा, यहाँ पे I1 का मान आ गया। अब I1 का मान आ गया तो अब हम I2 का मान भी ज्ञात करेंगे। I2 बराबर कितना है हमारे पास में, देखिए माइनस का 2/5 है, और यहाँ पे कितना है वर्गमूल, समाकलन में वर्गमूल कितना है, 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 dx है, यह है हमारे पास। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो देखिए माइनस का 2/5, यहाँ से समाकलन ये कितना हो जाएगा वर्गमूल, अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हमको हल करना होगा, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, वर्गमूल 5 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो वर्गमूल 5 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो गुणा में आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा 4/5, यहाँ से बन जाएगा 8/5, यहाँ से आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस x की घात 2, और ये हो जाएगा dx। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने इसको आगे और हल किया, तो 2 माइनस 2 वर्गमूल 5/5 आ जाएगा, और यहाँ से समाकलन देखिए वर्गमूल 4/5, यहाँ से वर्गमूल 4/5 प्लस 8/5x, तो देखिए हम इसमें से ऋणात्मक चिन्ह को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो x की घात 2 माइनस 8/5x आ जाएगा। अब 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4/5, और यहाँ से x लिख सकते हैं। अब देखिए हमको पता है यहाँ से a प्लस बी की घात 2 जो होता है वह किसके बराबर होता है, a माइनस बी की घात 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो a की घात 2 माइनस 2ab और प्लस b की घात 2 होता है, इसके बराबर होता है यह, इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यह हो जाएगा 4 चौक 16/25 और माइनस 16/25 हमको करना होगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं आगे, तो माइनस का 2 वर्गमूल 5/5 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमने इसको हल किया तो वर्गमूल, यहाँ से देखिए 4/5 और प्लस यहाँ से 16/25 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ से देखिए इसको हल कर लिया तो कितना आ गया, x माइनस 4/5 की घात 2 बन जाएगा, और यहाँ से dx तो आना ही है, dx तो हमारे पास में आएगा ही। अब देखिए यहाँ से माइनस का 2 वर्गमूल 5/5 है, यहाँ से समाकलन, और यह कितना बन जाएगा, देखिए इसको हल किया हमने, एलसीएम लिया तो 20 36/25 हो जाएगा, ये एलसीएम लेने पे 36/25, और माइनस x माइनस 4/5 की घात 2 dx बन जाएगा। यहाँ पे सूत्र लगाया हमने तो माइनस 2 वर्गमूल 5/5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए x/2, तो x माइनस 4/5 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ पे 36/25 माइनस x माइनस 4/5 की घात 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस a की घात 2/2, तो 36/25 है, 36/25, और इसके भाग में 2 है,
और यहाँ हो जाएगा साइन प्रतिलोम x माइनस 4/5 और बटा में कितना आ जाएगा, यहाँ पे x बटा a होता है, तो x बटा a कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा। यह हमारे पास बन गया। देखिए अब i का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जो हल है हमारे पास i1 और i2 के जो मान है उनको एक साथ लिख देते हैं, तो 1/4 यहाँ से कितना आ गया, देखिए 1/4 यह आ गया 8। देखिए i का मान आ जाएगा तो 8 प्लस यहाँ पे कितना है, 8 प्लस 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 है, तो 4 प्लस 8x माइनस 5x की घात 2 और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी और प्लस यहाँ से यह आ गया हमारे पास में। देखिए, अब देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, माइनस का है हमारे पास 2 वर्गमूल 5/5 और यहाँ पे कोष्टक में है x माइनस 4/5 है, तो 5x माइनस 4 बटा एलसीएम लेने के बाद में ये कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा, 36/25 आ जाएगा और माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 4/5 की घात 2, x माइनस 4/5 की घात 2 बन जाएगा और प्लस a की घात 2/2, तो a की घात 2/2 कितना हो गया हमारे पास में, 36 ये 18/25 हो गया, हम बोल सकते हैं 2 का भाग देने पर 18/25 हो गया। और साइन प्रतिलोम यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 5x माइनस 4/5 होगा, तो 5x माइनस 4/5 से ये बटा 6 वाला बटा में जो था 5 वो कट जाएगा और यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास और इसी के साथ हमारे पास में प्लस का सी डैश आ जाएगा। यह बन जाएगा। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।